जेसीबी लेके आए लोग। हाँ, खड्डा खोदने के लिए हमारी रोजी रोटी आवाम फिर खड़ा करेंगे। ऑलरेडी बाउंड्री दिख रही है उनकी पहले से, इधर क्यों डबल बाउंड्री हो नहीं सकता। और भाई अगर कुछ ऐसा अनलीगल है, कुछ अगर ऑक्यूपेशन है उनका इलीगल, तो आप लोग पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हो? अगर कुछ कानूनी कार्रवाई तो कानूनी तौर पे करो आप। ना प्रशासन यहाँ पे नजर आ रहा है, सिर्फ एक जेसीबी नजर आ रहा है, ना कोई प्रशासन का आदमी है। सर जी सब बिल्डर के। और टाइम क्या हो रहा है? रात के कितने बज रहे हैं भाई? टाइम देखो 10 बज रहा है। ये कौन सा वक्त है सर कार्रवाई का? अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलेंगे तो सही सर, क्या है मसला, क्या है ये? निकाल लो, हमारी भी वीडियो निकाल लो। नया इनकलाब से हूँ मैं। बंदा है ना, इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी। बिल्डर का स्टाफ आएगा तो पुलिस आनी चाहिए अगर कार्रवाई होती है अपने इलाके में। आता तो जेसीबी कशाला आले थे, खड्डा खोदता तो लोग खड्डे खोदा है तो लोग आप लोगों को बुलाया इन्होंने? कोई नहीं, हम तो सुबह से थे मतलब। अरे लेकिन फैसला करने वाला हम लोग फैसला नहीं कर रहे। ये फैसला करने वाला नहीं वो तो उनकी है। आपको राइट कौन दिया? नहीं बात करे, हमने सर ने पूछा कौन है, इसलिए सर को आंसर दिया। सर ने पूछा ना, इलीगल कर प्रॉपर्टी कब्जा करने के चक्कर में कुछ नहीं है। बता दिया मैडम बिल्डर का ना, वो तो चले गए। देखो वो निकल गया, वीडियो निकाल रहे हो आप। हाँ निकालने दो ना। नहीं आपने पूछा सर, इसलिए मैंने दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब की वीडियोस। हम इस वक्त मौजूद है कल्याण फाटा परिसर में। आप ये जगह जो देख सकते हैं, ये माफ कीजिए कल्याण फाटा सर्कल की तरफ जाने वाला ये रोड है। और यहाँ पर पिछले कई सालों से कुछ गाले बने हुए थे, कुछ पक्के मकान बने हुए थे उसमें से। और ये जो आप पतरा लगा हुआ देख रहे हैं, ये अटलांटा की इमारत है। अब हुआ यूं कि यहाँ पर ज़मीनी विवाद कई वर्षों से चल रहा है और ये मामला कोर्ट में भी है। आज सुबह मनपा ने यहाँ पर तोड़ो कार्रवाई की। घर में औरतें और बच्चे यानी कि रहवासी रहने के बावजूद भी उन्हें बाहर निकाला गया जबरन, और मनपा की तरफ से कार्रवाई कर दी गई। चलिए मनपा ने अपनी कार्रवाई तो कर दी, लेकिन अब यहाँ के रहवासियों की शिकायत है कि अचानक ही अब अटलांटा से कुछ लोग आते हैं, अपने साथ बाउंसर्स लाते हैं, जेसीबी लाते हैं और बोलते हैं कि हमको ये पूरी जगह पे अब कब्जा करना, यहाँ पर हम पथरा मारेंगे। इसी बात को लेकर यहाँ पे विवाद चल रहा है कि पहले मनपा कार्रवाई करती है, और इनका ये भी आरोप है कि कुछ स्थानीय नेता है वो यहाँ पर आ रहा है, वो भी यहाँ का दौरा कर रहे हैं। तो ये कैसी मिली भगत है, ये सवाल पूछ रहे हैं ये प्रशासन से कि पहले उन्हें बेघर किया जाता है, उनका सामान रास्ते पर लाया जाता है, फिर जेसीबी लाकर फिर कहा जाता है कि अब हम यहाँ पर पथरा मारेंगे और पूरी जगह का कब्जा कर देंगे। जबकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है, अदालत में ये मामला है और इसका कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया है, फिर भी इस तरह से लोगों को बेघर किया जा रहा है। इस तरह का आरोप यहाँ की जनता लगा रही है। तो आइए हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। ये इस परिसर के रहवासी हैं और एक बार फिर हम आपको बता दें कि कहाँ है ये। क्वींस केयर हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने की जगह, ये अटलांटा लिमिटेड की इमारत के बिल्कुल बाजू में करीब ही एसके वैली है और भारत विस्टा है, ये सब है, उसके बाजू का ये इलाका है। तो और फायर ब्रिगेड भी है यहाँ पर कल्याण फाटा के, जो अग्निशमन केंद्र है वो भी है। तो ये यहाँ के रहवासी है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह आलम खान है। हाँ तो शाह आलम भाई, क्या विवाद है? यहाँ पर सुबह तोड़ो कार्रवाई हुई और उसके बाद से अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ अटलांटा से लोग आए और वो कह रहे हैं कि वो कब्जा करेंगे इस जगह। नहीं, ये पीछे ये जो बिल्डिंग है ना, ये अटलांटा है इंक्लूड। ये इनकी बाउंड्री वॉल है पत्थर की, कम से कम 20 साल पुरानी वॉल है वो। इसके अंदर वो है, बाहर लोगों की प्रॉपर्टी थी, 2016 में डेमोलेशन करके टीएमसी ने एक्वायर कर लिया। रोड बनाना था उनको, तो रोड बनाया तो कोई कंपनसेशन वगैरह दिया भी नहीं। उसके लिए एक रीड पिटीशन हमने डाला हुआ है, वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कितने सालों से चल रहा है मामला? ये 2016 में तोड़े थे, 18 में मैंने 17 में दिसंबर में रीड पिटीशन फाइल किया था। और 2000 यही अटलांटा वाला हैरान कर रहा था, तो 2011 में मेरे पास नोट टू डेमोलाइज विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ऐसा एक 2011 का ऑर्डर है मेरे पास। यानी कि कानूनी फैसले के बगैर नहीं तोड़ सकता। हाँ, लेकिन ये इन लोगों का, अच्छा इन लोगों का ऐसा है, टीएमसी का हायर अथॉरिटी की तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर में जो वर्कर काम करते हैं, आप पैसे लेके जाओ, नोटिस जिसको चाहो भिजवा दो।
इनको पावर 260 में दिया इलीगल कंस्ट्रक्शन को डेमोलिशन करने के लिए, जब ह्यूमैनिटी को खतरा हो, किसी की जान जा रही हो। 11 बिल्डिंग को हाईकोर्ट ने बोला हुआ है डेमोलिशन करेंगे, लेकिन किसी की जान का खतरा नहीं होना चाहिए, डेमोलिशन करो। ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये डेमोलिशन करेंगे उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई करेगा नहीं, बिल्डिंग बनाएगा। यानी कि आपका सीधा सीधा आरोप है कि कोर्ट का मामला होते हुए भी, कोर्ट का मामला होते हुए भी हाँ, तो कार्रवाई के बिना किसी आदेश। जी, पिटीशन मेरी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और 2011 का मेरे पास एक ऑर्डर भी है लोअर कोर्ट का। उसके बाद भी जब इन लोगों ने 2016 में डेमोलिशन कर दिया, तो मैंने पिटीशन फाइल किया ये कंपनसेशन के लिए, वो अभी पेंडिंग ही पड़ी हुई है। और जो बचा हुआ है अभी टीएमसी को जरूरत नहीं। 2011 में इन्होंने शुरुआत की थी परेशान करने की, 2010 से ही कर रहा था। ये हमको अभी तक वो पिटीशन पेंडिंग है, और ये हमको धमकी इनको उनको लेके, सब गुंडों को लेकर और टीएमसी के वो वर्करों को लेकर, तो मैंने इसको 25 मई को पुलिस को इन्फॉर्म किया था। मैंने लेटर दिया है CC2 पुलिस कमिश्नर, CC2 म्यूनसिपल कमिश्नर। अच्छा, मेरा ये स्ट्रक्चर 2016 में जब डेमोलिशन हो रहा था, तो म्यूनसिपल कमिश्नर संजू जायसवाल आके खुद रुकवाए थे कि जितना ज़रूरत है उतना ले लो, बाकी छोड़ दिए थे। प्रोटेक्टेड है 95 से पहले। क्योंकि 95 से पहले कहती है प्रोटेक्टेड है। फिर उसके बाद जियो ने यहाँ मेरे छत के ऊपर, टेरिस के ऊपर टावर लगाया था। अब इनका बोलना है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन तो इलीगल है, जियो का तो परमिशन लिया नहीं है, वो भी इलीगल है। अरे भाई, मैंने इनको 25 मई को नोटिस एप्लीकेशन दिया था म्यूनसिपल कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को, हाँ इधर के सीनियर PI को, कि ये लोग इलीगल तरीके से डेमोलिशन करना चाह रहे हैं, उस 260 की नोटिस का मिसयूज करना चाह रहे हैं। क्योंकि वो नोटिस ही देते हैं किसी के इंटरेस्ट में, कहीं किसी की जान का खतरा हो, स्ट्रक्चर गिर रहा हो तो वो मरे, उसको कुछ नहीं। ये सब जितने हैं सब चोर हैं। तो इसका जो दलाल है वो सुभाष भुईर है। ये जो खाली कराने का जो कॉन्टेक्ट लिया हुआ है, ये सुभाष भुईर ने लिया हुआ है। तो मैंने सुभाष भुईर के अगेंस्ट ये राजू बेरोत है, और चेयरमैन है उसका लड़का रिकिन बेरोत, इन लोगों के अगेंस्ट, और वो जो टीएमसी के लोग नोटिस दिए थे, इनको मैंने डायगर पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है। 4 दिन पहले मेरे मई में आपने दिया था? मई में दिया था। अभी हाल ही में वहाँ के सीनियर चेंज हो गए, तो 4 दिन पहले मेरे को बुलाए थे। एक कोई API काले है, हाँ, तो वो मेरे से विड्रॉ कराने की कोशिश कर रहा था, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दो और वो विड्रॉ कर दो। मैंने नहीं किया, तो आज ये सबको बुला करके फोन करते रह गए हम, कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, सीनियर PI फोन ही नहीं उठाते। कमिश्नर ऑफिस में बोलते हैं तो हेल्पलाइन नंबर है, तो हेल्प के लिए ही तो हम फोन कर रहे हैं, हेल्प के लिए ही फोन कर रहे हैं ना। काट दे रहे, रख दे रहे, साइड में उठा के रख दे रहे, डेमोलिश कर दिया। इनको कोई जरूरत नहीं है टीएमसी को। टीएमसी बता दे कि उसको क्या चाहिए, इधर क्या बनाना है, हम उसको दे देते हैं। कौन से अधिकारी आए थे यहाँ? अरे ये अधिकारी क्या है, जितने हैं ना असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे, सब चोर है। हाँ। सब चोर है, एकदम डाकू है, डाकू। समझ में आई बात? कहीं भी ये सही नोटिस जहां देना चाहिए वहां नहीं देते। आपको नोटिस दिलवाना है, पैसा लेके चले जाओ, अगर खुद दे सकते हो। मेरे को तो इधर एक आलम करके है, वो लेके आया था नोटिस, मैंने फोटो खींचा कि इसको क्या पावर है, और ये 16 मई को आके बोल कर गया था कि हम नोटिस लेके आने वाले। बताओ उसको क्या, वो दलाल है सुभाष भुईर का, उसको क्या पावर है? मतलब सरकारी आदमी नहीं, सरकारी आदमी नहीं है। 16 मई को आके बोला, 25 को 23 को ये लोग आके सब नोटिस चिपका रहे थे, उसमें टीएमसी के अधिकारी भी थे। मैंने उनका ID का फोटो भी लिया, कंप्लेन किया, फोटो लगा के, जो लोग खड़े थे मेरे दरवाजे पे, उसमें एक आलम भी है। तो ये क्या है, ये क्या तरीका? अभी आपका क्या कदम रहेगा? अगला कदम अब इनका बोलना ऐसा है कि शिंदे यहाँ पे हवा बनाए हुए हैं, एक नाथ शिंदे आमचा मानुस है, तो वो ऑफिस बना इलीगल कंस्ट्रक्शन, वो भी तो कानून के ऊपर नहीं है ना, उसको कुछ नहीं। ये 16 लाख रुपया 5 साल पहले का टैक्स बाकी इसकी ऑफिस एटलांटा वाले की, वो 16 लाख रुपया टैक्स बाकी है, उसका टैक्स ये इलीगल कंस्ट्रक्शन। शिंदे साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, शिंदे साहब, वो ऑफिस में भी बनाया सुभाष भुईर ने, और शिंदे का वो धनुष लगा दिया, वो मतलब फोटो लगा दिया। ये शिंदे साहब के नाम का मिसयूज हो रहा है। वो कर पीछे है सुभाष भुईर, आदमियों को रखा हुआ है कि बोलो इधर जाके क्या अपने भाई हैं शिंदे साहब। इतने स्पष्ट तौर पर कैसे कह सकते हैं? मैं जानता हूँ सुभाष भुईर ये करवा रहा है, यही आता था खड़ा करके शीशा नीचे करके देखता था कितना ऊपर है कितना नीचे है, जियो का टावर कैसा है,
वही करवा रहा है वो, मेरे को मालूम है सब, ये वही करवा रहा है। क्या मांगे आपकी प्रशासन से, क्या मांगे? अब प्रशासन से क्या मांगे यार, ये लोग से क्या मांग करें? मामला जब ये कोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हाई कोर्ट में कोई रीट पिटीशन पेंडिंग होने का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर की जो स्थिति है जैसा भी है तब तक वैसा रखा जाए, तो बिल्कुल फैसला आया था कि तब बिल्कुल तक वैसा रखा जाए। हाई कोर्ट का पिटीशन फाइल हो जाने का मतलब ही वो जस्ट लाइक स्टे होता है। ये बोलते कोई परवाह नहीं, तुम्हारा जियो का काय को लगा है, वो इलीगल। अरे जब जियो ले लगा रहे थे, KDMC से ले रहे थे ऑर्डर परमिशन, पैसे जा रहे थे तुमको, तब लीगल नहीं था। तो यही सब चल रहा है, तो प्रशासन से क्या मांग करे? क्या प्रशासन देगी? प्रशासन जब कोर्ट को नहीं कुछ समझती। लेकिन कोर्ट तो जाएंगे ना आप? वो तो ऑलरेडी गए हुए हैं। नहीं, अभी इस चीज को लेकर भी तो आप आगे जाएंगे ना? नहीं, उस पिटीशन में अभी अमेंडमेंट फाइल कर देंगे, जो कुछ हुआ है ये डाल देंगे, बाकी नया क्या है? एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही हुआ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही हुआ है एक तरह, क्योंकि ये तो पहले ही से 2011 से इसने अंडरटेकिंग दिया है TMC ने कि हम डेमोलाइज नहीं करेंगे विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। तो कौन सा लॉ फॉलो किया? जब तेरे को जरूरत ही नहीं है जगह की, जो जरूरत थी तुमने ले लिया, उसका कंपनसेशन दिया नहीं, अब क्या करेगा तुम? ये क्या करेगी TMC? बता दे। ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे और औरतें मतलब हाँ, मेरी फैमिली है इसके पीछे, बाहर निकाला गया, लेडीज पुलिस। और अच्छा, पुलिस तो कम, बाउंसर बुलाया था वो अटलांटा वाला, काली काली लेडीज पहन के आई थी बाउंसर। ये क्या है? ऐसे ही 2016 में भी जब एक तरह से ट्रेसपास भी हो गया। जब संजू जायसवाल साहब ने आके मेरा रुकवाया कि जितना है उतना तोड़ लो, जितनी जरूरत है रोड के लिए, तो उसके दूसरे दिन वो उसका आदमी फोन कर रहा है, गिरी साहब ये तो बच गया, इनका छूट गया। तो दूसरे दिन आया वो सब पिस्तौल लगा करके बाउंसर लोग को लेके, वो ये इसको क्या बोलूं मैं भी, रिक्की बल्कि कुत्ता बोलता हूं मैं। ये कौन ये अटलांटा का जो राजू है, हाँ। बेरोत, उसका बेटा है, एक चेयरमैन है, एक प्रेसिडेंट है, क्या कौन सी पोस्ट है उसकी, यही दोनों बाप बेटे हैं। और उसका दलाली है सुभाष भूरी, ये बहुत बड़ा दलाल है। और पुलिस यही मैनेज किया है, पुलिस को, TMC के निचले अधिकारियों को, मैं ऊपर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन किसी ने नहीं उठाया। कमिश्नर की ऑफिस में भी बोलती है तो हेल्पलाइन का नंबर है। अरे मैं तेरे से हेल्प ही तो मांग रहा हूँ, बोलती है हेल्पलाइन का नंबर है, इसमें कैसा बात? अगर मेरे को नंबर दे, कमिश्नर से बात करा दे, DCP से बात करा दे, तमाम पुलिस वालों को हम लोग सब फोन करा ले, सब बोलते बोलते थक गए। मेरी उधर बच्ची है और बीवी है इधर इसके पीछे, छुप के बैठे हुए हैं, इसी मलबे के नीचे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं, प्रशासन से क्या मांगे? भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुंशीराम सोनी। हाँ, तो अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोर्ट में मामला होते हुए भी आप इन घरों को डेमोलिश कर दिया गया और आप किराए से रहते हैं यहाँ। जी हाँ, मैं किराए तो से। क्या मामला क्या है ये, कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या सुबह हुआ यहाँ? सर जी, सुबह तो हम लोग आए, हम लोग ने अपना दुकान चालू किया, बत्ती करके बैठे। उसके बाद 11:30 बजे इनके आदमी लोग आए, बोले सामान बाहर निकालो, हमको तोड़ना है। उसके पहले हम लोग को कोई नहीं इन्फॉर्मेशन, कल भी इन्फॉर्मेशन दे तो हमारा सामान भी दब गया नीचे, सामान निकालने भी नहीं दिया उन्होंने। सामान निकालते नहीं, जितना निकाल सके निकाले, बाकी वो लोग ने तोड़ के रख दिया। चलो उन्होंने डेमोलेशन कर दिया। ऑलरेडी बिल्डर का जो दीवार है, जो बाउंड्री है, उसकी अभी भी लगी हुई है पीछे, बाउंड्री के आगे सब जगह है। ये पहले जो ये जगह थी 30-30 फीट आगे दुकानें थी। जब 2016 में गवर्नमेंट को जगह चाहिए तो उन्होंने बना के गटर बना के पीछे जगह बच गया, वो बच गया। अभी वो बिल्डर ने क्या किया कि बिल्डर ने जो म्यूनसिपलिटी में दीवा प्रभाग समिति में इन्होंने बार बार कंप्लेन करना कि ये लोग गैर कानूनी बैठे हैं, इनके पास पेपर नहीं। पेपर भी हम लोग ने जाके, तो दीवा प्रभाग समिति ने भी किसी के दबाव में काम किया है? बिल्डर के किया, बिल्डर के दबाव में किया। अरे बिल्डर ने आज, हालांकि लेडीज पुलिस आनी चाहिए, बिल्डर की बाउंसर लेडीज आई थी, बिल्डर के आदमी लोग आए थे जो बाउंसर लोग रहते हैं। हम तो उनसे लड़ नहीं रहे क्योंकि सरकारी लोग थे, हम लड़ने के लिए नहीं। हम उनको बोला हमको उतना मौका तो हम सामान तो निकाल दे, उन्होंने तोड़ दिया। अभी वो क्या कर रहे हैं कि पतरा मार रहे हैं आगे से, अपनी बाउंड्री दूसरी मार रहे हैं, डबल बाउंड्री हो नहीं सकती है उसकी, तोड़ दिया। अभी जो जमीन है वो भी वो कब्जा करना चाहते हैं। हाँ, JCB ला के खड़ा कर दिया है। अभी हम लोग दिन में भी खाना नहीं खाए, पूरा दिन हम लोग खाना नहीं खाए, अभी भी हम लोग इधर ही खड़े हैं। हम अपना जमीन तो नहीं जाने देंगे उनको। ऊपर से अगर तोड़ दिया तो जमीन भी बिल्डर कब्जा कर रहे हैं तो गलत हो जाता है। ऑलरेडी उसकी बाउंड्री आप देख सकते हो, पीछे बाउंड्री है, पहले से बाउंड्री है, उसकी दीवार लगी हुई है इधर, इसके पीछे दीवार है, दीवार उसकी ऑलरेडी है। आप वहाँ से जाके देखेंगे तो दीवार है उसकी। अंधेरे में ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी है, जा नहीं सकते। नहीं, इधर से दिखेगी आपको बाउंड्री है, दीवार है। हाँ, वो उधर से आजाद दिखेगी, पूरी बाउंड्री लगी है उनकी। वो बाउंड्री के आगे एक बाउंड्री और मारना चाहता है। तो
जैसे यहाँ पर यही बात नजर आ रही है कि ताकतवर के जरिए कमजोरों को दबाने का जो ये प्रयास है वो नजर आ रहा है। और जब 2016 से ये मामला अदालत के सामने है, हाई कोर्ट में एक तरह से ये स्टे आया हुआ है, उसे स्टे कहा जाएगा कि जब तक ये मामला है तब तक इसे डिमोलिश नहीं किया जा सकता, तो फिर इस तरह की मनपा की कार्रवाई हमेशा से सवालों के घेरे में ही रहेगी। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो दीवार है इनके पीछे ऑलरेडी मौजूद है, उसके इस तरफ ही लोग हैं, फिर भी इनकी ज़मीन पर कब्जा करने का ये क्या उनकी तुक है ये समझ में नहीं आ रहा। और जिस तरह से कहा गया कि पुलिस प्रशासन को आना चाहिए था, तो ये बाउंसर लाए थे और अभी भी यहाँ पर ये बाउंसर्स इनके खड़े हुए यहाँ पे नज़र आएगा आपको। ये अपने बाउंसर्स लेके आए हैं। तो ये जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि और ये जेसीबी भी अभी पूरी तरह से तैयारी में खड़ा हुआ है कार्रवाई करने के लिए। रात का टाइम इतना बजे की कार्रवाई और इतने बजे ये जो वक्त है ये कौन सा कार्रवाई का वक्त है? तो ये पूरी तरह से किस तरह से बात चल रही है यहाँ पे कि प्रशासन के साथ कहीं मिली भगत का तो मामला नहीं है, कि प्रशासन किसी के दबाव में आकर काम कर रहा है। खैर, एक पक्ष हमने आपके सामने रख दिया, जिन लोगों के इसमें नाम लिए गए हैं, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहे तो जरूर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाउंड्री पहले से लगी हमारा रोजी रोटी है, हमारा ऐसी छोड़ देंगे क्या है? वो जगह हमारी फैमिली, हमारी जगह ऐसी रोजी रोटी थी, हमारी इस पे चलती थी रोजी रोटी। तो क्या भाई जेसीबी लेके आए लोग? हाँ, खड्डा खोदने के लिए हमारी रोजी रोटी हम फिर खड़ा करेंगे। ऑलरेडी बाउंड्री दिख रही है उनकी पहले से। इधर क्यों डबल बाउंड्री हो नहीं सकता? और भाई अगर कुछ ऐसा अनलीगल है, कुछ अगर ऑक्यूपेशन है उनका इलीगल, तो आप लोग पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे? अगर कुछ कानूनी कार्रवाई तो कानूनी तौर पे करो आप। ना प्रशासन यहाँ पे नजर आ रहा है, सिर्फ एक जेसीबी नजर आ रहा है, ना कोई प्रशासन का आदमी है। सर जी सब बिल्डर के। और टाइम क्या हो रहा है? ये रात के कितने बज रहे हैं भाई? टाइम देखो 10 बज रहा है। ये कौन सा वक्त है सर कार्रवाई का? अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलेंगे तो सही सर, क्या है मसला, क्या है ये? निकाल लो, हमारी भी वीडियो निकाल लो, नया इनकलाब से हूँ मैं। बंदा है ना, इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी। बिल्डर का स्टाफ आएगा तो लेडीज पुलिस आनी चाहिए अगर कार्रवाई होती है अपने इलाके में जहाँ मरवाना चाहते हैं। आता ते जेसीबी कशाला आले थे, खड्डा खोदतात ते लोक, खड्डे खोदायला ते लोकांना। आप लोगों को बुलाया इन्होंने? कोई नहीं, हम तो सुबह से थे मतलब अरे लेकिन हम लोग फैसला नहीं कर रहे। ये फैसला करने वाला नहीं वो तो उनकी है। कौन आपको राइट्स कौन दिया इधर का? बात करें, हमने सर ने पूछा कौन है, इसलिए सर को आंसर दिया। सर ने पूछा ना, आपने इलीगल पूछा ना कर रहे, सर। प्रॉपर्टी कब्जा करने के चक्कर में इन लोग। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बता दिया नहीं मैडम, वो तो चुके हुए बिल्डर का आदमी। नहीं वो तो चले गए, देखो वो निकल गए वहाँ से। वीडियो निकाल रहे आप। हाँ निकालने दो ना, नहीं आपने पूछा सर, इसलिए मैंने निकालने दो ना भाई। बोलो बरोबर ना। ऐलाननामा नया इनकलाब। इनके लिए क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी भी कब्जा करना है इनको। इनको प्रॉपर्टी मेन टारगेट है, प्रॉपर्टी कब्जा करना है इनको। भेज रहे लेडीज बाउंसर का कोई कुछ करे ना। तो म्हणून मी तुम्हाला आन्सर दिलं। एक माणूस की ठीक आहे, ते सर बोलतात आम्ही राईट आहे, आम्ही काम करणारे कर्मचारी आहोत, बरोबर ना, आम्ही रॉंग बोलणार नाही कुणाला। आम्हाला 60% ड्युटी काय करायचं, तिकडे प्रिव्हियस माणूस जेसीबी घेऊन आला, तिकडे खड्डा खोदायचा। चलिए, उनको गड्ढा खोदना भी है और अगर इलीगल ऑक्यूपेशन भी है तो ये यहाँ सारे रहवासी खड़े हुए हैं, डट के खड़े हुए हैं। और वो पुलिस को बुला कर लेते, प्रशासन का कोई आदमी नहीं यहाँ पे, प्राइवेट बाउंसर लाए हुए वो। और जब पूछने गए तो हमारा वीडियो बता के निकल गए यहाँ से। उनके पास जवाब नहीं है कुछ देने के लिए, बस अपने इनकी दादागिरी, इनके पास पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं। सर जी हम लोग कल उल्टा मंत्रालय जाके हम लोग गेट पे हम लोग भूख हड़ताल भी कर लेंगे, अपनी जगह नहीं जाने देंगे हम लोग। बिल्डर कुछ भी कर ले, भले गोली मरवा ले चलेगा, हम लोग नहीं जाने देंगे। हम अपने आप को एकदम सुसाइड कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जगह नहीं जाने। हम लोग यहाँ पे रहते, हमारी रोजी यहीं पे चलते खाते, हम लोग रोटी हमारी यहीं। ऑलरेडी उसकी बाउंड्री है पीछे। आपकी भी दुकान थी यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे दुकान थी, घर था? दुकान थी। क्या नाम है भाई आपका? भैया जलाल। हमारी दुकान थी, हमारी रोजी रोटी थी, हमको यहीं से रोजी रोटी चलता था, घर भी चलता था आपका नाम हमारा। भाई?
मेरा नाम मुजफ्फर है, मेरा गाला 4 नंबर 5 नंबर था। आपका भी पुराना गाला है? यस, हमारा 1995 का गाला हुआ है। अच्छा, और 95 के पहले का जो है वो सब प्रोटेक्टेड है। हाँ, और अगर protected उसमें है। कुछ मामला चल भी रहा है तो कोर्ट के ऑर्डर के बगैर उसमें कोई डिमोलिशन नहीं हो कोई नहीं हो सकता। सकता है। वाइंड अप के टाइम पे हमने जितनी भी अपना जो म्यूनसिपालिटी ने जितना करना था ना उतना वाइंड अप करके उन्होंने जितनी जगह बची थी उन्होंने बोला था इसको ये प्रॉपर्टी अब मतलब उनके काम की नहीं है, तो वो छोड़ दिया गया था। लेकिन अब ऐसा किया गया कि ये बिल्डर लोगों ने इसको तोड़ा के इसको कब्जा करना है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कराना है। और आप देख सकते हो पीछे इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू भी है। और रिसेंटली वहाँ पर अभी 2 महीना पहले वो एक शिवसेना ऑफिस बनाया गया है जो इलीगल अभी रिसेंटली बनाया गया, जो फायर ब्रिगेड के सामने ही जस्ट उसको कौन अथॉरिटी राइट दिया? बिकॉज दे आर पॉलिटिशियन, तो उन लोग कुछ भी कर सकते। अभी जिसकी रोजी रोटी चल रही है उसको कोई कुछ भी नहीं, बेचारा इनका रोज का कमाना रोज का खाना, अब उसको थोड़ा बेघर कर दिया, कोई किसी को परवाह नहीं। मैं तो ये चाहूँगा कि एक बार शिंदे साहब इस पर कुछ करे, इस गरीबों को सबका भला करे, यही है मैं तो ये अब उनसे ये चाहूँगा करने के लिए। ओके, आलम भाई क्या बताएंगे इस पूरे प्रकरण के बारे में? जो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, कैसा है ये लोग जूने हमारा जो है 93 से यहाँ पे पूरा हुआ है, ठीक है, डेमोलेशन कर दिया, ठीक है, पर लैंड तो हमारी है। बिल्डर अगर लेना चाहता है तो हमको मुआवजा देवे, ले लेवे, खत्म। उस वक्त से थे जब यहाँ पे कुछ था ही नहीं, जैसे कुछ भी नहीं था, हमारी दुकान वहाँ तक थी। हाँ, अभी बाकी कुछ हमको कुछ कुछ नहीं सालों लगा। तक वहाँ थी, यहाँ के लोगों ने सहयोग भी किया हाँ। प्रशासन को कि उन्होंने रोड वाइडनिंग करना है तो मुआवजा दे देवे, ले लेवे जगह। हमको या तो जगह दो, इसके बाद हाँ बस, या तो मुआवजा दे पैसा दो, बस, जगह या फिर इसका जो कंपनसेशन। हाँ बस, जगह या उसके लिए पैसा दें बस। बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। हूँ अगर वो बिल्डर अगर मनमानी करेगा तो उसको मनमानी करने देंगे नहीं, और जो वो बोल रहा है कि जेसीबी से खड्डा करने दो तो खड्डा करने देंगे नहीं, हम हमारी जगह छोड़ेंगे नहीं, समझे। और बोलने का मकसद ऐसा है कि हमारी जगह हम लोग को वापस चाहिए। और क्या था आपका यहाँ पे? क्या हमारा शॉप था, हम लोग 40 साल से इधर रह रहे, हमारे 40 साल से इधर रह रहे, तो वो 40 साल से जगह हम हमारे छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास पूरा हुआ है, ये जो कोर्ट का मामला चल रहा है ये वही उसी में आपकी भी जगह है? नहीं उसमें कुछ भी नहीं है, नहीं और कुछ नहीं, ये अपनी मनमानी कर रहा है, हम उसकी मनमानी को पूरा करने देंगे नहीं। बोलो बाबा जी। यानी कि ताकतवरों की तरफ से कमजोरों को दबाने की कोशिश। हाँ, कोशिश है जी। सरदार जी क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम नवरूप सिंह है जी। जी, तो ये जो मामला पूरा चल रहा है, जैसे कि कहा जा रहा है आपकी शॉप थी यहाँ पर, इन्होंने बिल्कुल मनमानी से तोड़ दिया अटलांटा वालों ने। अरे सर, बताया तक नहीं हमको, तोड़ने से पहले बता तो देते, 2-4 घंटा पहले हम अपना सामान तो निकाल लेते। सामान सब हमारा सामान तोड़ दिया, हमारा लाखों का नुकसान कर दिया। आपकी गैर मौजूदगी में? गैर मौजूदगी में हमारी। नहीं थे यहाँ पर? नहीं थे। हमारे शटर को टाला, यानी कि एक तरह से ट्रेस पास किया इन्होंने। तो इसको लेके आप जाएंगे अदालत? एक जबरदस्ती है तो, अभी वहाँ पर अंधा कानून है, जबरदस्ती है। वहाँ पर जब तोड़फोड़ हुई तो उनका कहना अभी था कि पुलिस आके कुछ भी करेगी तो वो प्रशासन को फोन करते रह गए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। हेल्पलाइन नंबर कहा गया कि हेल्पलाइन नंबर है और वहाँ से हेल्प भी नहीं। नहीं, कोई हेल्प नहीं करेगा, ये सब बिल्डर का पीछे काम है, बिल्डर अपनी मनमानी करवा रहा और कुछ नहीं है। हाँ, राजनीतिक लोगों का भी नाम आ रहा है इसमें, उसकी क्या? राजनीति तो होएगी ना, बिल्डर राजनीति पे चलती है, राजनीति बिल्डरों के ऊपर चलती है। हाँ जी।